क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें किसका सिंपल फॉर्म कन्वर्ट करना है, तो ये tan इनवर्स 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का सिंपल फॉर्म हमें दिखाना है। तो देख लो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली फॉर्मूला यहाँ मत नहीं है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली फॉर्मूला क्या है, देखो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या मानते हैं कि x इज इक्वल टू a sec थीटा, पर a की जगह मैं क्या लूंगा 1, मतलब मैं क्या मान लूंगा x इज इक्वल टू ओनली सेक थीटा। ओके ना, तो थीटा की वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स x। चलो रख दो यहां सब वैल्यूज। तो tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर, मतलब x की जगह सेक, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, चलो हमने अभी एक फॉर्मूला का यूज किया था, कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर की जरूरत है ना, तो माइनस tan स्क्वायर को इस साइड भेज देता हूं, ये प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 को इस साइड भेज देता हूं, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, देख लो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा इजी। अब स्क्वायर रूट निकाल दो, तो यहां बचेगा tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा। 1 अपॉन tan थीटा है तो tan को ऊपर ले जाओगे तो tan का क्या हो जाएगा कोट, मतलब कि tan इनवर्स यहां बचेगा कोट थीटा। अब कोट मुझे tan को कट करना है ना, तो इसको मुझे कैसे भी करके tan लाना है। मेरा अल्टीमेटली देखो टारगेट क्या होगा कि जो भी काउंट्स की वैल्यू है उसको मैं यहां इनवर्स फंक्शन है तो मैं फंक्शन में ट्रांसफर करूंगा, मतलब कि tan में लाऊंगा, तभी मेरा इनवर्स जो मेन फंक्शन है वो कट हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इसको मुझे tan में लाना है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स और tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। चलेगा नहीं, जोड़ेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी ये कोट थीटा है। ओके, तो ये दोनों tan कट, तो यहां बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यूज क्या मिलेगी, सेक स्क्वायर x, सेक इनवर्स में सेक इनवर्स x। ओके, देखो ये हमारा फॉर्म था, और इसका सिंपल फॉर्म क्या है, बहुत ही अच्छा है ना, पढ़ने में भी आसान लगता है, पाई बाई 2 सेक माइनस साइन इनवर्स सेक इनवर्स x। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या प्रूफ करना है, हमें किसका सिंपल फॉर्म कन्वर्ट करना है कि tan इनवर्स काउंट्स में अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x और x इज लेस देन 0 टू पाई, इसका हमें सिंपल फॉर्म कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, ये आप लिख लेना, मैं इसको हटा दूंगा। चलो, तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ करना ही नहीं है भाई, ये तो बहुत ही आसान है। देख लो, ये tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x यानी 2 sin स्क्वायर x by 2 sin स्क्वायर x by 2 और 1 प्लस cos x यानी 2 cos स्क्वायर x by 2। चलो ये दो 2 कट, tan इनवर्स अंडर रूट में sin स्क्वायर x by 2 अपॉन cos स्क्वायर x by 2, यानी ये हो जाएगा tan स्क्वायर x by 2। दोनों में स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 2 कट हो जाएगा, तो यहां बचेगा tan इनवर्स काउंट्स में बचेगा tan x by 2। सिंपल, इजी, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 वाला भी बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, tan इनवर्स काउंट्स में cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x।
इसका हमें सिंपल फॉर्म लाना है। तो देखो मेरा टारगेट क्या रहेगा कि यहाँ tan इनवर्स है ना, तो इस जो काउंट्स की वैल्यू है ना उसको मुझे 10 में कन्वर्ट करना है, तो ही मेरा काम आसान बनेगा। तो एक काम करता हूँ मैं, कोऑर्डिनेट और डिनोमिनेटर को दोनों को मैं cos से डिवाइड कर देता हूँ। देखो इसको मैं cos से डिवाइड करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ tan इनवर्स। अगर मैं इसको cos से डिवाइड करूंगा कोऑर्डिनेट को, तो क्या होगा, cos अपन cos यानी 1 माइनस इसको cos से डिवाइड करो, cos sin x अपन cos x यानी tan x हो जाएगा, अपॉन इसको cos से डिवाइड करो 1 हो जाएगा, प्लस sin अपन cos tan हो जाएगा। होगा कि नहीं? ओके चलो ये जो है ना इसको ध्यान से देखो ना, तो ये कुछ कह रहा है, क्या बता रहा है, ये tan इनवर्स, ये 1 को आप 10 पाई बाई 4 लिख सकते हो, लिख सकते हो 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 यानी 1 है ना, क्योंकि मुझे 10 लाना है यहाँ, तो 10 वाली कोई भी फॉर्मूला मैं पकड़ लेता हूँ और यहाँ बना देता हूँ कुछ, ठीक है ना। तो मेरे दिमाग में एक तो फॉर्मूला आ गई, शायद आपके दिमाग में आई हो कि नहीं, इसीलिए मैं 1 को पाई बाई 4 लिखता हूँ, माइनस 10x अपॉन ये 1 प्लस ये 1 को मैं कुछ छेड़ता नहीं, 1 को 1 ही रख देता हूँ, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 को है ना, इस 1 को मैं 10 पाई बाई 4 लिख देता हूँ, 10 पाई बाई 4 लिख देता हूँ, और इनटू 10 इनवर्स, सॉरी 10x तो नहीं है, 10x तो नहीं, देख लो ये किसकी फॉर्मूला बन रही है भाई, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस x की फॉर्मूला बन रही है, देख लो 10 पाई बाई 4 माइनस x की फॉर्मूला बन रही है, 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इनटू 10x। क्लियर? चलो अब ये दोनों कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, पाई बाई 4 माइनस x, पाई बाई 4 माइनस x, तो ये आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? सिंपल, बहुत ही सिंपल है, पर आपको ये सब कुछ दिमाग में आना चाहिए कि भाई हमें डिमांड क्या है, क्वेश्चन की हमारी डिमांड क्या है, जितनी भी डिमांड है उसको आप सेटिस्फाई करो, किससे, तो कोई फॉर्मूला से। देखो इस क्वेश्चन की डिमांड क्या थी भाई, कि हमें क्या मानना पड़ेगा, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली फॉर्मूला है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए भाई इस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली फॉर्मूला बन रही है, तो हमें x इक्वल टू a sec थीटा मानना पड़ेगा, ये हमारी डिमांड है। अगर डिमांड सेटिस्फाई नहीं होगी तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन में भी लिख लो कि आपकी क्या डिमांड है, कि भाई आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है, 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है। अगर ये आपको पता नहीं है, क्वेश्चन पूरा हो गया। इस क्वेश्चन में भी डिमांड देखो कि हमें tan इनवर्स है, तो हमें कैसे भी करके यहाँ tan लाना है, तो मैंने तो भाई tan लाने के लिए इसको cos से डिवाइड कर दिया। अगर मुझे यहाँ cot लाना होता तो, सॉरी यहाँ मुझे cot मिलता तो मैं कुछ cot से डिवाइड करता, मतलब sin से डिवाइड करता, तो sin अपॉन cos अपॉन sin यानी यहाँ cot आ जाता, यहाँ 1 आ जाता, फिर वहाँ कुछ मैं फॉर्मूला बना देता। बात समझ में आती है? सभी क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ तो डिमांड होगी, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपको चलना है। क्लियर है बात? ये बेसिक सब है, ये सब कुछ ये दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, तो आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व करोगे। क्लियर है बात? चलो इसके आगे वाला 9th क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो मैंने वहां लिखा था और मैंने रफ कर दिया। तो क्या मानना पड़ेगा भाई यहाँ, सोचो, थोड़ा सा सोच के बताओ, ठीक है ना। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, x इज इक्वल टू, या तो हम a sin थीटा भी मान सकते हैं,
या तो हम x a cos थीटा मान सकते हैं। पर अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो देखो यहाँ मुझे tan लाना है ना, इसका मतलब मुझे ऊपर साइन चाहिए और अपन में cos चाहिए, तो मुझे ऊपर साइन जैसा साइन मिले ऐसा कुछ मानना पड़ेगा। तो मैं x क्या लूंगा, a sin थीटा। लेट x a sin थीटा, क्योंकि मैंने a माना, क्योंकि यहाँ a है ना, यहाँ 1 नहीं है, a है इसलिए हमने ये sin थीटा भी मान लिया। तो अब मुझे थीटा में वैल्यू चाहिए ना, तो a को मैं यहाँ भेज देता हूँ पहले, तो x अपॉन a इज इक्वल टू sin थीटा। अब थीटा को मैं एक साइड रखता हूँ तो sin इनवर्स यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, sin इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। ओके, चलो ले लेते हैं हम। पहला तो क्वेश्चन में लिखता हूँ tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा, a sin थीटा अपॉन अंडर रूट 1 a स्क्वायर माइनस x की जगह क्या आ जाएगा, a sin थीटा, यानी ये a स्क्वायर और ये sin स्क्वायर थीटा। ओके, चलो इन दोनों में से मैं a स्क्वायर कॉमन निकाल देता हूं। a स्क्वायर यहां से कॉमन निकलेगा और बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन a अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये a कट हो जाएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर का तुम आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या बचेगा, cos थीटा, यानी ये हो जाएगा tan इनवर्स sin थीटा और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। ओके, sin थीटा अपन cos थीटा यानी tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, तो ये दोनों कट, बचेगा क्या, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन a, sin इनवर्स x अपॉन। आई बात समझ में, क्लियर। अब 10th वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10, वो आप होमवर्क में करना, क्योंकि एग्जांपल नंबर 7 जैसा ही है। देखो एग्जांपल नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सेम ही है, एक ही फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक है। तो याद रखते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू।